करेंगे थ्योरी एंड उसके बाद में हम करेंगे संविधान सभा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम बिहारी राजदादा ने भारतीय संविधान को हाथों से लिखा था। तो प्रेम बिहारी राजदादा ने अपने हाथों से भारतीय संविधान को लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की थी। संविधान पर जितनी भी चित्रकारी की गई है वो नंदलाल बोस के द्वारा की गई है। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, बाद में संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इसके जस्ट 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान में उद्देशिका के रूप में शामिल किया गया, प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी तो 24 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया और इसीलिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क करिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली बकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। पिंगली बकैया ने। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे। B.N. राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे B.N. राव। संविधान सभा का चुनाव 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाईं तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटें 289 सीटें थीं। कुल सीटें कितनी थीं? 289 सीटें थीं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता था संविधान सभा में। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 महिला सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा में। प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति, और इसके 3 और भी नाम हैं, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति। तो इन सभी नामों को आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था?
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति का उद्देश्य था संविधान का ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप तैयार करना। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 और भी सदस्य थे प्रारूप समिति में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और 6 और भी सदस्य कौन थे? BL मित्र थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, आह्लाद कृष्णस्वामी अय्यर थे, N गोपाल स्वामी अय्यर थे और DP खेतान। ये प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है। संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। संविधान लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी और संविधान सभा में कुल समय कितना लगा था भारतीय संविधान को तैयार करने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को। भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। दोस्तों अब हम कर लेते हैं भारतीय संविधान सभा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे, 389 सदस्य होने थे। अगला क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? यूपीपीएससी 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो किस अधिवेशन में की गई थी? फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? यूपीपीएससी 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। फैजपुर अधिवेशन में मांग रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान के पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति आप सभी जानते हैं प्रारूप समिति को कहते हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य कौन नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्य का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधियों द्वारा, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधियों द्वारा, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधियों द्वारा,
तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे, सहमति और समायोजना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में कितनी थी? आप अभी पढ़ चुके हैं 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। बीपीएससी 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आप अभी पढ़ चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 284 सदस्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा को संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229 प्रतिनिधि थे। 229 प्रतिनिधि थे पुनर्गठित संविधान सभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था। प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया।
22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो किस आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय, सभी डिसीजन लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी कि मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। SSC सेशल 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? H बेग नहीं थे। H बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और इसके अलावा TT कृष्णाचारी, KM मोसी, N गोपालास्वामी अयंगर ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन H बेग भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? MN राय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन MN राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1938 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था, 26 नवंबर 1950 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा आखिरी बार मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का कैबिनेट मिशन योजना थी जिसके आधार पर भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर भारतीय संविधान सभा को गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। पश्चिम बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। SSC CGL 1999 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं दोस्तों। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे को जुलाई 1947 में अपनाया था। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या हम ऐसी और भी वीडियोस बनाएं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।